शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय तीसरा श्लोक क्रमांक 5 से प्रारंभ करेंगे। एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्य अंशेन सृज्यन्ते देवतरय नारदया। अनुवाद: यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हुए सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये जो विराट पुरुष है, विश्व रूप है, इसके द्वितीय प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यही जो रूप है वह सभी अवतारों का स्रोत है और इसको कोई विनष्ट नहीं कर सकता, और इसी से सारे देवता, मनुष्य, गंधर्व इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है और विष्णु जो है वह सत्वगुण के स्वामी हैं और शिव जी जो है वह तमोगुण के स्वामी हैं, और यही ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा से ही दक्ष, मरीचि, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए और जिन्होंने ब्रह्मांड में सभी जीवों का जनन किया, यानी कि उत्पन्न किया। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना, वैज्ञानिक लोग, बिग बैंग थ्योरी, एक विस्फोट हुआ और सृष्टि हो गई। तो यहाँ पर वर्णन मिलता है कि सृष्टि कैसे बनी और उसमें जीव कैसे उत्पन्न हुए। तो भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, ब्रह्मा जी ने शिव जी को जन्म दिया, और ब्रह्मा से ही दक्ष, मरीचि, उनके बहुत सारे पुत्र होते हैं और इन्हीं पुत्रों से सारे संसार में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और देखिए आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार होते हैं, जैसे नरसिंह, वामन, कूर्म, मत्स्य, ये सब क्षीरोदकशाही विष्णु के से उद्भूत होते हैं। जैसे आपको पिछले कक्षा में हमने बताई दिया कि 3 विष्णु हैं, पुरुष अवतार कहलाते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इन क्षीरोदकशाही विष्णु जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, इन्हीं विष्णु से ही इस ब्रह्मांड में सारे अवतार प्रकट होते हैं। और सारे देवी देवता जब भी विपदा आती है तो ब्रह्मा जी को लेकर इन्हीं क्षीर सागर के तट पर क्षीरोदकशाही विष्णु की स्तुति करते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न युगों में भी भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते हैं, किंतु इसमें से प्रमुख है मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये सब लीला अवतार कहलाते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए भगवान आते हैं, इन रूपों को धारण करते हैं और लीला समाप्त करते हैं और चले जाते हैं। इनको लीला अवतार कहा गया है। और इसके अतिरिक्त गुण अवतार होते हैं, जैसे आप जान चुके हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये प्रकृति के 3 गुणों के उत्तरदायी हैं, तो इनको गुणावतार कहा गया है। अभी देखिए एक महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जीव तत्व है, विष्णु तत्व है और शिव तत्व है। तो जीव तत्व में ब्रह्मा जी भी आते हैं, सारे देवी देवता आते हैं, और शिव जो तत्व है वह जीव तत्व में नहीं आता, वो अलग से ही तत्व माना गया है। और विष्णु तत्व तो आप जानते ही हैं, जो राम, नरसिंह, वामन, वराह, कूर्म, ये सब विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो जो कोई जीव जब ब्रह्मा जी का स्थान ग्रहण नहीं कर पाता, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा जी का पद कैसे मिलता है आपको बता देते हैं। जब 100 जन्मों तक ठीक से कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म की पद्धति का पालन करता है, बिल्कुल सुचारू रूप से करता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं करता, तो उसे ब्रह्मा का पद मिलता है। और शिव जी जो है वह कोई सामान्य जीव नहीं है, वह भगवान के पूर्णांश हैं
परंतु भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि जिसमें बताया गया है, क्षीरम विकार दधि विकार विशेष योगात् संजायते पृथगस्ति तव हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे कृष्ण दूध हैं और शिवजी दही है, तो ऐसा अंतर हम समझ सकते हैं। जैसे दही जो है दूध का ही रूपांतरण है, परंतु दही दूध के जैसा कार्य नहीं कर सकता। तो जो शिवजी हैं वह कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, पर कृष्ण जैसा कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी मनुओं के अवतार के बारे में बताते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है वह 4 युग, उनकी जो आयु है 43 लाख वर्ष, उसको 1000 से गुना किया जाए उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। और इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनु हुए और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 5040 मनु हो गए। और ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, अतः 5040 को आप 100 से गुना करेंगे तो 5,04,000 मनु ब्रह्मा जी के पूरे आयु में उत्पन्न होते हैं। और ऐसे ब्रह्मांडों की संख्या भी अनगणित है, और इसमें से एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होता है। और ये ब्रह्मा की आयु कैसी होती है? जब कारणोदकशाही विष्णु महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। और जब महाविष्णु श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। तो आप सोच विचार करिए कि ब्रह्मा जी की जो पूरी आयु है 100 वर्ष, मनुष्य के जैसे 100 वर्ष नहीं, उनका अनंत काल तक आयु रहता है। तो इतना लंबा आयु, इतना लंबा समय महाविष्णु की एक श्वास पे टिका हुआ है। तो आगे प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में सारे मनुओं का वर्णन करते हैं कि कौन सा मनु किस मनवंतर में प्रकट होता है। जैसे आपको बता दिए हैं लीला अवतार, गुण अवतार, अभी युग अवतार भी होते हैं। तो 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। तो इन 4 युगों में भगवान अलग अलग युग में प्रकट होते हैं। तो उन प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। ये रंग कौन सा है? श्वेत है, लाल है, काला है तथा पीला है। जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अवतारों का वर्णन किया है। इसके आगे शक्तावेश अवतार आता है। ये शक्तावेश अवतार भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होता है, जो प्रामाणिक शास्त्रों में जिनका उल्लेख होता है। तो ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष भी कहा जाता है और अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। जब उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति मिलती है तब वह अवतार विभूति कहलाता है। जैसे कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत इत्यादि, ये सब प्रत्यक्ष शक्तावेश अवतार है, जो भगवान से प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त किए रहते हैं। और अप्रत्यक्ष शक्तावेश अवतार कौन से हैं? जिनको विभूति योग कहा गया है। जैसे भगवत गीता में आप विभूति योग अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं हूँ, असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, पशुओं में सिंह मैं हूँ, और जलाशयों में समुद्र में हूँ, और जड़ पदार्थों में हिमालय में हूँ, पर्वतों में हिमालय में हूँ। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को अपना एक एक विभूति योग बताए हैं। तो इन सब प्रत्यक्ष शक्तावेश अवतारों का स्रोत कौन है, या विभूति योग अध्याय में जिनका वर्णन किया गया है, तो इन सब का स्रोत गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष शक्तावेश अवतार उत्पन्न किए जाते हैं। श्लोक क्रमांक 6। स एव प्रथमं देवा कौमारं सर्गमाश्रिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा
ब्रह्मचर्यम खंडितम। अभी यहाँ से सभी अवतारों की सूची दी जा रही है। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को पहले अवतार के बारे में बताते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो यहाँ पे पहला अवतार कौन सा है? कुमारगण, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? देखिए इसके पीछे क्या कारण है, बताते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। तो कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए और कैसे कठिन व्रत का पालन कर कर भगवान का साक्षात्कार किया जाए, इसको सिखाने के लिए ये 4 कुमारगण उत्पन्न हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि जन्म लेने से पहले ही इन 4 कुमारों में ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त हो गई थी। तो मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? जन्म से ही वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, पहले उसके गुण ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। ये पहला अवतार। अभी दूसरे अवतार के बारे में सूत गोस्वामी कहते हैं, श्लोक क्रमांक 7। द्वितीये तु भवायस्य रसातलगतां महिम उद्विरिष्यनुपादत्त यज्ञेश सौकरम वपु। अनुवाद: समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो देखिए यहाँ पर दूसरा अवतार सूकर यानी वराह रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है? जो पृथ्वी रसातल में थी उसको बाहर निकालकर उस पृथ्वी को स्थापित करना, उसका उद्धार करना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह संकेत है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। तो देखिए भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसके पीछे कोई हेतु होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान आते हैं। तो देखिए वह कार्य भी हो जाता है और वह लीला के द्वारा जीवों को आकृष्ट भी कर लेते हैं और उस एक लीला से अपने सारे कार्य साध लेते हैं भगवान। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि शूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शूकर का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस रूप में भी भगवान अपने भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। देखिए इस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तो भगवान ने सूकर के रूप में आकर सूंघने से वो पृथ्वी कहाँ है उसको निकाला। जैसे सुअर इस संसार में हम देखते हैं सूंघते हुए मल के पास आ जाता है, तो सुअर की तुलना भगवान के दिव्य शूकर रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कोई भी रूप लें उनका रूप दिव्य होता है, हमारे जैसा भौतिक रूप नहीं होता है। तभी तो अगर आप वह लीला पढ़ेंगे भागवतम के 3 स्कंद में, तो भगवान जब प्रकट होते हैं उनके प्रकट होने से ही सारे ऋषिगण वेद मंत्रोच्चार की स्तुति करने लगते हैं। उनके शूकर रूप का दर्शन करके वे जान जाते हैं कि स्वयं भगवान है और हम इनके दास हैं, हमें इनकी आराधना करनी चाहिए। ये दूसरा अवतार हो गया। अभी तीसरा अवतार के बारे में कहते हैं, तृतीये मृषि सर्गम वै देवऋषित्वमुपेत्य सा तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। अनुवाद: ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो देखिए नारद जी का अवतार हुआ, ये भी शक्तावेश अवतार है
और बताया जाता है दो मुख्य कारण थे इनका अवतरित होने के पीछे। पहला है, इन्होंने भक्ति संबंधित भाष्य संकलित किए, भक्ति संबंधित शास्त्र लिखे जिनमें भक्ति ही मिलती है। और दूसरा, इन्होंने नैष्कर्म्यम कर्मणाम यानी निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान की। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। सकाम जो फल के साथ कर्म किया जाता है, फल की इच्छा पाने का जो जीव होता है जब वह कर्म करता है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। और जब वह निष्काम स्तर पे आ जाता है तो कर्म तो करता है पर फल की इच्छा नहीं करता, वह फल कृष्ण को अर्पित करता है। तो ये दो कारण थे नारद जी के अवतरित होने के हेतु। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े भगवत भक्त नारद जी के शिष्य हैं, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, राजा प्राचीन बहिर्षत। तो ये सब जीव जब नारद मुनि के संग में आए तो वह शुद्ध भक्त को प्राप्त हो गए, शुद्ध भक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली। तो नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है नारद पंचरात्र, जिसमें वह कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देते हैं कि आप अपने कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें केवल भक्ति का ही मिश्रण है, भक्ति ही सम्मिलित की गई है। तो इस प्रकार से नारद जी ने व्यासदेव को भी अपना शिष्य बनाया, जिन्होंने भागवतम की रचना की। देखिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। तो एक उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कोई ज़्यादा दूध की बनी हुई वस्तु खाने से उसको अपचन हो जाता है, वो रोगी बन जाता है, तो उसके लिए दूध से ही बना दही खाने पर वह उस रोग से मुक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से कोई किसी को पैसे से बहुत आसक्ति है, तो अगर वह थोड़ा बहुत पैसा भी कृष्ण को अर्पित करेगा तो वह उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, बीमारी उसकी पैसे से है, रोगग्रस्त है, परंतु वही पैसा अगर वह भगवान की सेवा में लगाता है तो मुक्त हो जाता है। कुछ भी, जिसका जो भी आसक्ति, उस आसक्ति को कृष्ण की सेवा में लगा दो तो जो आपकी रुग्ण अवस्था है उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि इन सकाम कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्लोक क्रमांक 9। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वा तमोपश्मोपेत मकरो दुश्चरम तपः। अनुवाद। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो यहाँ पर अभी जो आगे का अवतार है, यानी कि चौथा अवतार नर नारायण ऋषि का है, जो राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। भागवतम के पंचम स्कंद में राजा ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, अगर आपको साक्षात करना है तो भगवान के लिए दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तो उसी तपस्या को प्रदर्शित करने के लिए, आदर्श दिखाने के लिए नर नारायण ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान तपस्या के द्वारा बताना चाहते हैं कि जीव इस संसार में भगवान को भूल कर आया है। अगर वह दिव्य तप भगवान के लिए करता है तो वह इसी जन्म में भगवत धाम वापस जा सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान स्वयं तो आते हैं, उपदेश देते हैं, पर साथ ही साथ अपने पीछे जो आदेश छोड़ जाते हैं वो उन बद्ध जीवों पर दया दिखाने हेतु होता है। तो उन आदेशों का पालन करके बद्ध जीव इस संसार के भव सागर को पार कर सकता है। तो इस प्रकार से ये
पांचवा अवतार हमने श्रवण किया। अभी छठवां अवतार है पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्य सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। अनुवाद: भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से वह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा। तो बताते हैं, इस सांख्य दर्शन की व्याख्या करने के लिए भगवान कपिल प्रकट हुए। दो प्रकार के कपिल है, एक नास्तिक कपिल है जो नास्तिकवाद का प्रदर्शन करते हैं, पर ये जो कपिल है ये भगवान कपिल के रूप में माता देवहूति के रूप में प्रकट होते हैं। तो इनको पांचवा अवतार माना गया है, जो सांख्य दर्शन के विषय में जीवों को बताते हैं। तो ये आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।